नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिल पाई। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पूरी कर ली गई, लेकिन जज ने है जो फैसला सुरक्षित रख लिया। आपको यह भी बताएं कि मुंबई हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में चूंकि अभी 4 दिन की छुट्टी है, लिहाजा जो अगली अब जो इस मामले में जो फैसला सुनाया जाने वाला है वो 4 दिनों बाद होगा। इस पूरे मामले पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी स्वप्निल मौजूद हैं। स्वप्निल, क्या कुछ हुआ? आज बड़ा बेसब्री से इंतजार था। सुबह से हम लगातार चर्चा स्वप्निल इसी बात के लिए कर रहे थे कि आर्यन के वकील चाहेंगे कि जज आज ही फैसला सुना दे, क्योंकि 4 छुट्टियां आने वाली हैं। सुनवाई तो हो गई लेकिन फैसला नहीं आ पाया। जी बिल्कुल नीरज, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था आर्यन के लिए, क्योंकि 4 दिन अब छुट्टी है आगे कोर्ट की। और ये तय था कि अगर आज जमानत पर फैसला नहीं आता है तो आर्यन को एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और आखिरकार शाम ढलते ढलते वही हुआ भी। एक तो आज सुबह 12 बजे से कोर्ट की सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि एएसजी अनिल सिंह हाईकोर्ट में किसी दूसरे मामले की पैरवी कर रहे थे तो उन्हें आने में देरी हुई। इस वजह से करीबन 1.5 घंटे लेट से सुनवाई शुरू हुई। तो एक बड़ी वजह यह भी है आज जमानत पे फैसला नहीं आने की कि अनिल सिंह चूंकि देर से पहुंचे, इसलिए सुनवाई भी देर से शुरू हुई थी। हालांकि जब सुनवाई शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था एक समय के बाद कि शायद आज फैसला आ जाएगा, लेकिन आखिरकार जज वीवी पाटिल की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब वो 20 तारीख को इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। जिरह पूरी हो चुकी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है आर्यन खान जमानत मामले की। एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली है कि आर्यन खान 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है, यानी 19 तारीख को उनकी जो न्यायिक हिरासत की अवधि है वो भी पूरी हो रही है। तो कुल मिलाकर 18 दिन वो एक तरीके से एनसीबी और न्यायिक हिरासत अगर दोनों को हम मिला ले तो 18 दिन वो हिरासत में रहने के बाद अब देखना ही होगा कि 20 तारीख को वापस मन्नत लौटते हैं या जेल में ही आगे उनका सफर आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो जैसा कि स्वप्निल ने बताया कि न्यायिक हिरासत की अवधि भी उनकी पूरी हो रही है, लेकिन स्वप्निल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी गई। एनसीबी की क्या दलील थी, क्यों वो अभी और जमानत देने के पक्ष में नहीं आ रहे खान? देखिए, एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने भी आज फिर से अपनी पैरवी शुरू की थी। कल जहां पर पैरवी खत्म हुई थी वहीं से आज शुरू हुई। तो शुरुआत में ही अनिल सिंह ने सबसे बड़ा आरोप जो आर्यन खान पर आज लगाया, आते ही कोर्ट में, एक तो देरी से आए, माफी मांगी उन्होंने कोर्ट से, और फिर सबसे पहले कहा कि आर्यन खान के लिए ये कहना कि उन्होंने वो बच्चे हैं, युवा है, पहली बार ड्रग्स लिया है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि आर्यन खान ने खुद यह बात कबूल की है और ये पंचनामे में है कि आर्यन खान इससे पहले भी, यानी ये बात सामने आई थी कि वो तकरीबन 4 साल से लगभग, उन्होंने ये बात अपने कबूलनामे में कही कि वो 4 साल से चरस का सेवन कर रहे थे। और यही बात अनिल सिंह ने कोर्ट में दोहराई कि उनको ये कह देना कि ये बच्चे हैं, पहली बार ऐसा किया इसलिए इनको माफ कर दिया, ये कहना गलत होगा। एक और चीज यहाँ पर आर्यन खान को लेकर के अनिल सिंह ने कहा कि अरबाज मर्चेंट, अगर आर्यन के वकील ये कह रहे हैं कि आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है ड्रग्स की, तो ये कहना भी गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरबाज मर्चेंट, जिनके पास से 6 ग्राम चरस वहां से बरामद किया गया था ड्रग्स वहां क्रूज टर्मिनल पर, और अरबाज मर्चेंट उस पार्टी में आर्यन खान के साथ थे। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों साथ में ही वहां पहुंचे थे। तो यहीं पर वो तर्क दिया अनिल सिंह ने और कहा कि जब 2 दोस्त साथ में वहां पहुंचे हैं और जब उनसे पूछा गया, वहां पर एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा था कि क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। ये इस टर्म का इस्तेमाल उन्होंने वहां पर किया था, खुशी में, कहीं ना कहीं उन्माद में। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर वो जो ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के पास थे वो सिर्फ अरबाज के लिए नहीं थे, वो आर्यन के लिए भी थे, और इसलिए बरामदगी दोनों पर दिखाई जानी चाहिए। तो ये 2 बातें जो सबसे पहले अनिल सिंह ने यहीं से शुरुआत की थी अपनी बात की, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, और जिसको बाद में आर्यन के जो वकील अमित देसाई, उन्होंने उस तर्क को काटा। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कोई सबूत नहीं मिले। जिस तरह से अनिल सिंह ने कई सारे कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया कि वहां पर बरामदगी नहीं थी, लेकिन वहां पर भी ऐसा हुआ। शौविक चक्रवर्ती का जिक्र आया इस पूरे केस में। जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। तो स्वप्निल, और बहुत संक्षेप में, से पहले कि हम इस अपडेट को खत्म करें, कल दलील ये दी गई थी आर्यन के वकीलों की तरफ से कि जिस शख्स की तरफ से इस पार्टी का आयोजन किया गया था उसे तो हिरासत में लिया नहीं गया, उसे पूछताछ तक नहीं की गई, और जिन लोगों के इनविटेशन पे आर्यन खान गए थे उन्हें आप इतने दिनों से हिरासत में लेकर बैठे हैं। तो क्या आज भी ये मुद्दा उठा, और उठा तो क्या कुछ तर्क इसमें दिए गए? नहीं, आज इस तरह की कोई बात कोर्ट में हुई नहीं। आज पूरी की पूरी बात जो थी आर्यन खान के जमानत पर ही टिकी हुई थी, और ना तो अमित देसाई ने ये मुद्दा उठाया, ना ही अनिल सिंह की तरफ से कल के इस मुद्दे पर कोई जवाब दिया गया। तो पूरी तरीके से आज जो था पूरा मामला, पूरी सुनवाई जो थी वो आर्यन खान की जमानत पर ही टिकी हुई थी। अनिल सिंह ने कई सारे कोर्ट केसेस का हवाला दिया, जिसमें मैं दोबारा जिक्र करना चाहूंगा कि रिया और शौविक चक्रवर्ती का जो ड्रग्स केस था, उसके बारे में जिक्र आया।
अनिल सिंह ने कहा कि शौविक चक्रवर्ती के मामले में भी उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस पर अमित देसाई ने दलील पेश करते हुए कहा कि भले ही शौविक चक्रवर्ती के पास से ड्रग्स नहीं मिले थे, लेकिन उनके पास उनका लिंक स्थापित हुआ था पेडलर्स के साथ, वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थे और इसलिए उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई थी। हालांकि बाद में चार्जशीट दायर होने के बाद उन्हें भी जमानत मिल गई। तो तमाम तरह के वकीलों की जैसी दलीलें होती हैं, एक दूसरे को अपनी बातों से काटते हैं, उसी तरह की दलीलें आज पेश की गई कोर्ट में और आखिरकार शाम वक्त ढलते ढलते कोर्ट ने अपना फैसला इस पर सुरक्षित रख लिया। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें कि एनसीबी लगातार जिन चैट्स का हवाला दे रही है आर्यन खान के मोबाइल में, उसके ऊपर जो आर्यन खान के वकील है उनका ये कहना था, चूंकि आर्यन बहुत लंबे अरसे तक विदेश में रहा है, वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की है, तो विदेशों में जो इस तरह की चीजों के सेवन को लेकर नियम कानून अलग है, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि एनसीबी जिन चैट्स का जिक्र कर रही है वो किस वक्त की है। हो सकता है वो उस वक्त की हो जब आर्यन विदेश में थे। तो ये जो दलील है ये भी आर्यन खान के वकील की तरफ से दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, बड़ी बात यह है कि आर्यन खान केस में सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन जज अपना उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। 4 दिन की अभी छुट्टी है सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और अगली सुनवाई जो है वो 4 दिनों बाद होगी। मतलब आर्यन खान को 4 दिन और जो है वो जेल में बिताने पड़ेंगे। तो इस बड़ी खबर में अब इतना ही। मुझे और स्वप्निल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।